आइए बच्चों, आज हम हिंदी की प्रश्न बैंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि 30-30 शब्दों के हैं। ये इकाई 4 के हैं। प्रश्न 1 है, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। इसका उत्तर है, दो वर्णों के पास पास आने व परस्पर मिल जाने से उनमें जो परिवर्तन हो जाता है उसे संधि कहते हैं। संक्षेप में दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। उदाहरण है, विद्या धन आलय विद्यालय। विद्यालय की संधि करेंगे तो क्या करेंगे हम? विद्या धन आलय। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब प्रश्न 2 है, निपात शब्द से क्या आशय है? उदाहरण सहित लिखिए। निपात शब्द किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए, मतलब ज़्यादा जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात शब्द कहते हैं। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी आदि। इसका उदाहरण बताती हूँ। तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। ही लगाया है ना यहाँ पे। तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, तो ही से क्या हुआ? अतिरिक्त भार आया इसमें, तो यह ही शब्द क्या हुआ? निपात शब्द। तुमने तो हद कर दी। इसके बाद है प्रश्न 3, मुहावरा क्या है? परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखिए। मुहावरे किसी न किसी व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होते हैं और मुहावरों के शब्दों की अपनी अहमियत होती है और यह ज्यों के त्यों वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। इसका उदाहरण है, पानी पानी होना। यदि हम इसकी जगह जल जल होना का प्रयोग करेंगे तो इस वाक्य का सौंदर्य और भाव दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। इसे मुहावरा कहते हैं। जैसे पानी पानी होना, अगर उसको हम मतलब वही है जल जल बोलेंगे तो वो पूरा अर्थ भी बदल जाएगा, भाव भी बदल जाएगा और सौंदर्य भी नहीं रहेगा। प्रश्न 4, विज्ञापन लेखन की 2 विशेषताएं बताइए। विज्ञापन लेखन की 2 विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, विज्ञापन लेखन के उत्पादक अपने उत्पादन की जानकारी उपभोक्ता को देता है। मतलब जो बनाते हैं कोई सामान, जो उत्पादन होता है वहाँ पर, वो अपने ग्राहकों को जानकारी देते हैं विज्ञापन के माध्यम से। दूसरा है, विज्ञापन लेखन से प्रत्येक उपभोक्ता को अपने लिए उपयोगी वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है। क्या उपयोग है, क्या नहीं है, ये सब हमें इससे पता चलता है। और संदेश की पुनरावृत्ति भी होती है। जो संदेश देना चाहते हैं वो हमें बार बार देखने से याद आता है या पढ़ने से याद आता है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखिए। उपसर्ग का मतलब होता है ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में या शुरू में, प्रारंभ में जोड़े जाएं और उससे नए शब्द का निर्माण हो तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे सु गम में जोड़ेंगे तो सुगम हो जाएगा। प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हों, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ये प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मीठा और आई, मिठाई, ये पीछे जुड़ते हैं। प से पीछे याद रखिए और ऊ से आगे याद रखिए, उपसर्ग। इस तरह से इसे याद रखिए, उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। ये इकाई 4 के कुछ प्रश्न कर लिए हमने। अब अगले वीडियो में दूसरे प्रश्न बताऊंगी। जब तक इन्हें याद करिए। धन्यवाद।